सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सियासी मंजरनामे से सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। मुलाकात में GIT रिपोर्ट से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया है। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि शुगर मिल्स की सब्सिडी आइन और कानून के मुताबिक दी। दूसरी जानिब जियालों की बड़ी तादाद भी बिलावल हाउस कराची के बाहर मौजूद है। तो आपको बताते चले अहम मुलाकात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध की यह मुलाकात और मुलाकात में GIT रिपोर्ट से मुताल्लिक तबादले ख्याल किया गया। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि शुगर मिल्स को सब्सिडी आइन और कानून के मुताबिक दी। दूसरी जानिब जियालों की बड़ी तादाद भी बिलावल हाउस कराची के बाहर मौजूद है। तो जियाले पुरजोश हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वजीर आला सिंध की मुलाकात हुई है और इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आजाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद बताइएगा मुलाकात के हवाले से भी और कितनी बड़ी तादाद जियालों की मौजूद है यहां। आज जी बिल्कुल इस वक्त बिलावल हाउस कराची में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की है। ये मुलाकात एक घंटे तक जारी रही। उसके बाद में इस वक्त जो है सीनियर सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह वो भी पहुंचे हैं। वो भी इस वक्त मुलाकात में मौजूद हैं। इस मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने GIT रिपोर्ट ECL में जो नाम शामिल किए गए वज़ीर आला सिंध समेत दीगर रहनुमाओं का इस हवाले से जो है तबादला ख्याल किया है। तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी है जिसमें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी भी शामिल है। उस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को बताया है कि सिंध हुकूमत ने शुगर मिल्स को जो सब्सिडी दी है वो आइन और कानून के मुताबिक दी है। इस हवाले से सिंध हुकूमत का अकेला फैसला नहीं था। इस हवाले से सिंध असेंबली के पूरे ऐवान ने इस पर इतफाक़ किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असेंबली खुरम शेर जमा उसने जो है इस करारदाद की हिमायत की। उन्होंने करारदाद पेश की। उसके बाद में जो है ये करारदाद मंजूर कर ली गई है। इस पूरे ऐवान ने इतफाक़ किया। उसके बाद में जो है ये फैसला किया गया। लेकिन इसके मुराद अली शाह ने यह भी कहा है कि इस करारदाद के हवाले से सिंध हुकूमत ने ऐवान को इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का काफिला है जो इस वक्त वापस वज़ीर आला हाउस की तरफ रवाना हो चुका है। मुराद अली शाह इस वक्त बिलावल हाउस से रवाना हो चुके हैं। लेकिन सैयद नासिर हुसैन शाह इस वक्त भी बिलावल हाउस के अंदर मौजूद हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने इस मुलाकात में वाज़ेह तौर पर यह भी कहा है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के खिलाफ हो रहा है और जो है इस वक्त न सिर्फ सिंध हुकूमत उसको आड़ लेते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उसका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अगर इम्कानी तौर पर वज़ीर आला सिंध के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उसके पेश नज़र मुतबादिल वज़ीर आला के नामों पर भी गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने जो मुलाकात की वो भी बताया जा रहा है कि इस सिलसिले की कड़ी थी। उसके बाद में सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात की जा रही है। इस सिलसिले की कड़ी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नए उम्मीदवार के नामों पर भी गौर कर रही है। इस हवाले से इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले थे वो औरंगी टाउन से यहाँ पर पहुँचे बिलावल हाउस में। बिलावल हाउस के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन और चेयरमैन की हिमायत में नारेबाजी की। उनका हिमायत में नारेबाजी की है। बहुत शुक्रिया आजाद नोरियो, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। अहम मुलाकात ये समझी जा रही है। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी के लिए दिल और गुर्दा चाहिए। खुर्शीद शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी खतरनाक खेल होगा। बिलावल की गिरफ्तारी से मुल्क अफरा तफरी का शिकार होगा। आइन खत्म करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज का निफाज मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। इमरान खान अवामी मैंडेट से नहीं आए, उन्हें लाया गया है, ऐसा कहना है खुर्शीद शाह का। नौकरियां देने के लिए उधर मुशीर इत्तलात और वफाकी सिंध मुर्तजा वहाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ 4 MNAs के सहारे पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि लियारी वाले पीपल्स पार्टी के दिल की धड़कन हैं। वो कराची में एक तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें पिछले 10-11 साल से चल रही हैं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है और लोग अभी छोड़ने वाले पीपल्स पार्टी को। वक्त ने साबित किया कि कोई MPA पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को छोड़कर नहीं निकला। आज भी वो तमाम MPA पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पीछे खड़े हैं, मुत्तहिद हैं और सिंध हुकूमत हमारी रहेगी। फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें बिल्कुल गलत हैं। मैं समझता हूँ
जो बातें इस तरह की कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वफाक में उनकी हुकूमत सिर्फ 4 MNAs के ऊपर है। अगर वो 4 MNAs इधर उधर हो गए तो शायद उनका इक़्तिदार, उनका वज़ीर आज़म नहीं बच पाएगा। अब बात यह है कि पहली बार पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा माजी, हमारी तारीख भरी हुई है इस तरह की कार्रवाइयों से। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उन कार्रवाइयों से डर के भागे नहीं। हमने कार्रवाइयों का सामना किया, अदलिया के सामने पेश हुए, अपना डिफेंस साबित किया और बेगुनाही को साबित किया, और आपने देखा कि तमाम हथकंडों के बावजूद हर केस में हमारी लीडरशिप को बाइज्जत भरी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की बात कर लेते हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुकी है। हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। इमरान खान की हुकूमत की रस्सी इसलिए लंबी की गई है ताकि लोग हकीकत जान सकें। यह हुकूमत अपनी गलतियों के नीचे आकर खत्म होगी। वो नारोवाल में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वही वजीर आजम जो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन पैसा नहीं मांगूंगा, आज हर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क के दरवाजे पे जाके पैसे मांग रहा है और पाकिस्तान की रुसवाई करा रहा है। इसका धोखा लोगों के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो, लोगों को पता चले कि ये जो लंबी लंबी तकरीरें किया करता था वो सब धोखा था, वो सब फ्रॉड था। मेरे भाइयों, हमें तो इमरान खान कहता था कि मेरे पास शैडो हुकूमत है, मैंने हुकूमत बनाने की तैयारी की हुई है। पाकिस्तानियों देखो, जब मैं आऊंगा तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ओ यहां तो जहर की नहरें बहा दी है। हर बंदा सुबह शाम महंगाई के जहर से मर रहा है। हुक्मरान जो कर रहे हैं उस पर दुख है। नून लीग के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि हुकूमत के पास गरीबों को रिलीफ देने का एजेंडा मौजूद नहीं है। वजीर आजम को पता ही नहीं कि महंगाई कहां तक पहुंच गई। एहतसाब सबका होना चाहिए। इमरान खान को पता नहीं है कि चाय की एक प्याली 30 रुपए पर है और एक रोटी नान भी 20 और 25 रुपए पर मिलती है। तो एक गरीब बंदे का क्या हाल हो जाएगा। महंगाई की क्या तूफान आई, डॉलर कहाँ तक पहुँच गया। तो उसको साथ साथ बेशक ये अंदर बाहर भी करे, मगर साथ साथ ये आवाम के लिए भी कोई प्लान चाहिए और प्रोग्राम चाहिए। हम इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब सबकी होनी चाहिए, मगर डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि अगर एहतसाब हो तो ज़रदारी की भी होनी चाहिए, नवाज शरीफ का भी होना चाहिए, शहबाज शरीफ का, अगर मैं अमीर मुकाम हो नफीस तो मेरा भी होना चाहिए। हकीकत है तूने वादा किया, हमें एतबार नहीं, तेरे वादे की जेर जबर नहीं मिलती। हर जाने प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का खानपुर महर में फुल प्रोटोकॉल देखने को मिला। के काफले में पूरी 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 15 गाड़ियां शामिल थी। वीवीआईपी कर्जे के खात्मे की बात करने वाले लोग कहां तक पहुंच गए हैं जनाब, देख सकते हैं आप। प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल है। आम शहरी शदीद मुतासर हो रहे हैं। 15 गाड़ियों के काफले में पहुंचे हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल खानपुर महर, और प्रोटोकॉल देखने वाला था। आम शहरी इससे शदीद मुतासर हुए। और यही सूरत हाल कुछ तब देखने आई जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी शाहाना प्रोटोकॉल में एंट्री मारी। बहावलपुर में वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में 30 से ज़ायद गाड़ियां शामिल थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शाहाना प्रोटोकॉल देखकर शहरी हैरान होते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ऊपर तनकीद करने वाले लोग कहां तक पहुंच गए हैं ये देख लीजिए आप। वज़ीर आला पंजाब जो कि वज़ीर आला सिंध पर तनकीद करते रहे हैं कि उनका प्रोटोकॉल देखने वाला है, आज उनके प्रोटोकॉल की बात कर ली जाए तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 12 नहीं 15 नहीं कई गाड़ियां देखने में आई। और बहावलपुर में जब वो पहुंचे तो यूं लग रहा था जैसे कोई बादशाह का प्रोटोकॉल है।
हुकूमत तब्दील हुई लेकिन सियासी कल्चर वहीं का वहीं है। किफायत शारी का दर्ज देने वाली तहरीक इंसाफ भी खुशामदी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। बहावलपुर में वजीर आला पंजाब के खुशामदी इश्तिहार लगा दिए गए हैं। इश्तिहारों में तहरीक इंसाफ बहावलपुर की तस्वीर भी शामिल की गई हैं। तो कौमी खजाने पर इजाफी बोझ, हुकूमत तब्दीली की दावेदार जरूर है लेकिन सियासी कल्चर वहीं का वहीं है। किफायत शारी की बातें की गई हैं लेकिन किफायत शारी कहीं भी नजर नहीं आती। एक बड़ी लिस्ट खुशामदियों की और वहां पर लगे हैं फ्लेक्सेस, बैनर्स और इश्तिहारात। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मरी के जीपीओ चौक पर एक होटल में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके आसिफ नामी मैनेजर को शदीद जख्मी कर दिया है। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे ये अफराद दाखिल होते हैं होटल में और रिसेप्शन पर बैठे एक शख्स जो कि मैनेजर है आसिफ, उसे गोलियों का निशाना बनाते हुए जख्मी कर देते हैं। तमाम तर जो सूरत हाल थी क्लोज सर्किट टेलीविजन ने कैप्चर कर ली, जो 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। उधर कराची के इलाके पीर इलाही बख्श खुफिया इतला पर पुलिस का छापा। मुल्जिमान की जानिब से पुलिस पर दस्ती बम से हमला। पुलिस ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मुल्जिमान न्यू ईयर पर दहशतगर्दी करना चाहते थे और पुलिस ने मोटरसाइकिल मालिक का पता भी लगा लिया है। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन आप देखिए समर अब्बास की रिपोर्ट। कराची पुलिस ने हैप्पी न्यू ईयर पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने पीआईबी कॉलोनी में खुफिया इतला पर छापा मारकर बारूद से भरी मोटरसाइकिल बरामद कर ली। डीआईजी ईस्ट आमिर फारूकी का कहना है कि बम मोटरसाइकिल की टैंकी में तैयार किया गया था। मोटरसाइकिल की टैंकी में 7 किलो बारूदी मवाद नट बोल्ट थे। करीबी गाड़ियों ने तैयार की है और जो उनका प्लान है कि न्यू ईयर नाइट पे किसी जगह पे उसको एक्सपोर्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स हमारे पास है, उसको अभी हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ और उसमें मजीद हमने काम करना है। पुलिस ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल के मालिक का पता लगा लिया। मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट पीआईबी कॉलोनी थाने में गुज़श्ता रात ही 8 बजे दर्ज हुई थी। पुलिस जराये के मुताबिक बारूदी मोटरसाइकिल की तैयारी में मुफ्ती शाकिर ग्रुप मुलविस है, जो चौधरी असलम और इंस्पेक्टर शफीक तनौली पर भी खुदकश हमले कर चुका है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मौके से मिलने वाले शवाहिद की रोशनी में इसी ग्रुप के ताने बाने जेल से भी मिल रहे हैं, जिस पर तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पीआईबी करनाल बस्ती में आज सर्च ऑपरेशन भी किया और मुतादिद मुश्तबा अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। समर अब्बास, 24 न्यूज, कराची। लाहौर से कराची जाना कई खानदानों के लिए ख्वाब बन गया। एयरलाइंस के किरायों में मजीद इजाफा हो चुका है। कराची से लाहौर तक के रिटर्न टिकट 50,000 तक पहुंच गए हैं। सरकारी एयरलाइन का रिटर्न टिकट 50,000 रुपए, जबकि निजी एयरलाइंस 45,000 में दस्तयाब है। हर तबका एयरलाइंस के इन खुद साख्ता बढ़ते हुए किरायों से परेशान दिखाई देता है। लाहौर से कराची जाना है तो जेब हल्की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ख्वाब बन गया है कई खानदानों के लिए। एयरलाइंस के किरायों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। कराची से लाहौर तक का टिकट जो 30,000 में दस्तयाब होता था, अब रिटर्न टिकट 50,000 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सरकारी एयरलाइन का रिटर्न टिकट 50,000 रुपए, जबकि निजी एयरलाइंस की बात की जाए तो रिटर्न टिकट 45,000 रुपए में दस्तयाब है। हर तबका एयरलाइंस के इन खुद साख्ता बढ़ते हुए किरायों से शदीद मुतासर दिखाई देता है। लाहौर से कराची जाना अब मुश्किल हो गया, कई खानदानों के लिए ख्वाब बन गया। एयरलाइन के किरायों में मजीद इजाफा हो गया है। कराची से लाहौर तक के रिटर्न टिकट 50,000 तक पहुंच गए, जबकि सरकारी एयरलाइन का रिटर्न टिकट 50,000 रुपए, जबकि निजी एयरलाइन का 45,000 हो गया। अब आवाम जाएं तो जाएं कहां? इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सईद अहमद हमारे साथ मौजूद है। सईद अहमद, बताइएगा, मुसलसल इजाफा किया जा रहा है एयरलाइंस के फेयर्स में, आम आवाम इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? जी बिल्कुल फरवा, कौमी एयरलाइन के साथ जो निजी एयरलाइंस हैं उनकी जानब से जो आज खुद इजाफा किया गया फ़ज़ाई टिकटों के अंदर, तो इस हवाले से जो मुसाफिरों के अंदर काफ़ी जो तशवीश है वो की लहर जो है वो दौड़ रही है। यही कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी एक तरफ, दूसरे ने जो हुकूमत पाकिस्तान है वो भी आम मुसाफिर को, आम आदमी को, शहरी को जो है वो रिलीफ देने में ताहाल जो है वो नाकाम जारी है। पाकिस्तान एयरलाइन का जो कौमी एयरलाइन का जो लाहौर से कराची का जो किराया था वो तकरीबन 14,300 रुपये था, जिसको बढ़ाकर
23,000 रुपये जो है वो कर दिया गया है। जबकि उसके साथ ही अगर बात कर ली जाए निजी एयरलाइन जिनमें शाहीन एयर मौजूद है और साथ ही जो सेरीन एयर है, तो उन लोगों की तरफ से भी जो आज खुद इजाफा किया गया, तकरीबन 100 गुना इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और इसके ऊपर तमाम सूरत के ऊपर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो ताहाल तमाशाई बनी हुई है। और अगर एयरलाइंस की बात करें तो उनका मौक़िफ़ ये है कि तमाम तर डॉलर की कीमतें बढ़ने के साथ जो तमाम तर हमारी पेमेंट थी सिविल एविएशन अथॉरिटी को वो डॉलर्स में करने की वजह से जो किराए में इजाफा जो है वो किया गया। जबकि दूसरे जो मेजर इशू जो यहाँ पर मौजूद माहिरीन बता रहे हैं वो यही था कि जो शाहीन एयर का जो ऑपरेशन सिस्टम बंद हुआ है उसके बायस बहुत ज़्यादा जो बर्डन है वो आम एयरलाइंस पर जो है वो पड़ा है, जिसके बायस जो मुसाफिर ज़्यादा हो चुके हैं, टिकटें कम हैं, जहाज़ कम है, जिसके बायस छुट्टियां होने के बाद जो एक बहुत ज़्यादा गैप आ गया था रसद और तलब के हवाले से, तो उसको पूरा करने के लिए जो टिकटों में आज खुद इजाफा जो है वो किया गया। लेकिन मुसाफिर जो है वो इस तमाम सूरत हाल को से जो है वो मज़ीद दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो उनकी ये अपील भी कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है आम मुसाफिर को, आम शहरी को जो रिलीफ दे ताकि वो जो आसानी और बाइज्जत तरीके से जो सफ़र है वो कर सके। और देखा यही क्या है कि ज़्यादातर लाहौर से जो FPCCI वहीद अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने का। किरायों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। एक आम टिकट जो 25,000 रुपए में दस्तयाब होता था अब वो 50,000 रुपए का है, यानी दुगना कर दिया गया है। इस पर सबसे पहले आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। ठीक है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सईद अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद बताइएगा, आपने बताया कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, ये जवाब पैदा किया गया है, इसलिए इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा कोई मेजर कॉज है? जी बिल्कुल फरवा, मेजर कॉस्ट वही बताया जा रहा है माहिरीन की जानब से कि जो शाहीन एयर का ऑपरेशन सिस्टम जो बंद हुआ, जिसके बायस जो लाहौर से 2 से 3 परवाज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर से कराची की तरफ जो रवाना होती थी वो कम होने के बाद जो उसके साथ जो शाहीन एयरलाइन का जो लाहौर से दीगर ममालिक में ऑपरेशन था वो बंद होने के जो तमाम तर एयरलाइन थी जिनमें सेरीन एयर था और उसके साथ एयर ब्लू था, तो उन्होंने वो जो सफ़र है वो शुरू कर दी, जिसके बायस तैयारों में कमी जो है पैदा हुई है। कमी होने के बायस जो टिकटें हैं वो ऑटोमेटिकली उनको जो इंक्रीज़ है वो किया गया। लेकिन इसमें बात सिर्फ ये नहीं कि टिकटों में इजाफा किया, बल्कि इसमें जो अदर टैक्सेस हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान उसको वसूल करती है उसमें भी जो है खुद इजाफा जो है वो किया गया। तमाम तर सूरत हाल का जो आम मुसाफिर है। नायब सदर FPCCI वहीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया एक मरतबा फिर। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने का। किरायों में दुगना तिगना इजाफा कर दिया गया है। जो आम सफर करने वाला आदमी है, जो आम शख्स है, वो तो शदीद मुतासर हुआ है। जी बिल्कुल, देखें आप, किराया जो 50,000 तक जा चुका है रिटर्न टिकट लाहौर से। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंपेयर करें कराची से दुबई, वो 30 से 35,000 का टिकट है, मगर हमें जो कराची से लाहौर जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, जाहिर बात है बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए कि बिजनेसमैन को सुबह जाना पड़ता है और शाम को वापस आना पड़ता है। तो किराया हर जगह बढ़ चुका है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हर जगह रेट बढ़ चुके हैं। मैं समझता हूँ ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, इसकी वजह से जो किराए बढ़ गए। हमारे पाकिस्तान में जब तक और एयरलाइनें नहीं आएंगी तो ये इसी तरह प्राइसें रहेंगी, क्योंकि कंपटीशन है। अगर मेरे ख्याल से दुनिया के जो फ्रेड है जो एयरलाइन के, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के, अगर अमेरिका यूरोप में भी अगर कंपेयर करूँ मैं एयरलाइन के फ्रेड के, वो भी कम है। अगर आप न्यूयॉर्क से वाशिंगटन भी जाएं तो मेरे ख्याल $120 में आप चले जाते हैं। तो यहाँ पे तो 50,000 की बातें हो रही हैं, हमें नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं। $400 की बातें हो रही हैं। ये यहाँ पे इंटरनेशनल आप फ्लाइट ले लें, यूरोप की भी, अगर आप 60-70 हज़ार रुपए के ऊपर आप इस्तांबुल चले जाएं, मतलब कि हम किधर खड़े हैं, हमारी एयरलाइंस क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, और इसी को फौरी तौर पे हल किया जाए। क्योंकि एयरलाइन के जो रेट जो इंक्रीज हुए हैं PIA के और दूसरी एयरलाइन के, अभी मैंने परचेज किया टिकट के 2 तारीख को मेरी फ्लाइट है लाहौर की, जो 45,000 का एयर ब्लू में मैंने लिया, और जो PIA के वो 50,000 के फ्रेट है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को जो दूसरी एयरलाइंस को किया जाए, नहीं एयरलाइंस की, यहाँ पे डिमांड सप्लाई है और यहाँ पे बिजनेस का चार्म भी है। मेरा ख्याल है जो इन्वेस्टर है, जो इंटरनेशनल जो एयरलाइनें और भी हैं जो अट्रैक्ट करें पाकिस्तान के अंदर। सर कतई कलामी की माफी चाह रही हूँ, ये बताइएगा, आपने बताया कि बिजनेसमैन का तो ये जाहिर है सुबह को निकलना है, शाम को वापस आना है, तो डॉलर की जो कीमत बढ़ी है वो स्पेसिफिक किसी तबके के लिए तो नहीं बढ़ी ना, वो तो ओवरऑल बढ़ी है। वो आप भी मुतासर हुए होंगे, आम जो शख्स है वो भी मुतासर हुआ होगा। तो एयरलाइंस ने जो जवाब पैदा किया है
कि डॉलर की कीमत ऊपर गई है, तो आपने जैसे बताया कि सप्लाई एंड डिमांड में भी फर्क है, तो इससे आप लोग कितने मुतासर हो रहे हैं? जो आम बिजनेसमैन है जिसने बिजनेस करना है उसके बिजनेस पे कितना इफेक्ट आ रहा है? जाहिर बात, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो इम्पैक्ट आएगा, तो वो भी सोचेगा कि मैं ट्रैवलिंग करूं या ना करूं। इसलिए कि जो 30,000 से 50,000 जंप आपके 40% इंक्रीज हो गए फ्रेट, जाहिर बात है इम्पैक्ट हर एक के ऊपर है। बिजनेस छोटा बड़ा जिस किस्म का बिजनेस है उसके ऊपर उस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर बात ये है कि जो आपने डॉलर की बात की है, डॉलर की जो बात की है ना, वो अगर डिवैल्यू हो गया है, मगर जो फ्यूल की प्राइस है वो तो इंक्रीज के ऊपर नहीं गई, वो तो डिक्लाइन की तरफ गई है और भी डिक्लाइन हुई है। तो फ्यूल की प्राइसें तो नीचे जा रही है, तो हमारे यहाँ आने वाला नहीं है। पाकिस्तान में अगर फ्यूल की प्राइसें नीचे जा रही तो आपका फ्रेट क्या है? यहाँ पे जिसका दिल चाहे वो फ्रेट वही ले। जो वही बात है कि अगर इसके ऊपर हम अगर इंटरनेशनली भी देखें, डिमांड सप्लाई के ऊपर ही होता है हर चीज। तो डिमांड ज्यादा है, दिसंबर में खासकर बच्चों की छुट्टियां भी आ जाती हैं, उसकी वजह से भी ज्यादा डिमांड इंक्रीज चली जाती है। आप देखते हैं अगले महीने में ये रेट कहाँ जाकर खड़ा होता है। ठीक, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए वहीद अहमद साहब, नायब सदर FPCCI, और हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमें रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राजनपुर में इंडस हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम से कार में सवार अफराद की हलाकतों की तादाद 9 हो गई है। जाँ बहक होने वालों में 4 ख्वातीन 4 बच्चे भी शामिल हैं। मजीद बता रहे हैं खुरम शहजाद हमारे नुमाइंदे। खुरम, बताएगा इस अफसोसनाक हादसे से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, सिंध के इलाका कश्मोर की तहसील उमरकोट से आने वाली जो बदकिस्मत कार थी वो राजनपुर के नवाई इलाका शाहवाली के करीब इंडस हाईवे पुल गड्ढा नाड़ का मकाम है, जहां पर ये मुखालिफ सिंध से आने वाले ट्रक से जा टकराई। हादसे की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ये कार ट्रक के अंदर धंस गई, जिसके नतीजे में जो है कार सवार जो 9 अफराद थे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इन जाँ बहक अफराद में 4 कमसिन मासूम बच्चे, 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। हादसे के बाद रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर कार को काटकर तमाम मैयतें बाहर निकाली, जिसके बाद इनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शेख खलीफा रुझान मुंतकिल किया जा चुका है। जिसके बाद जो है सिंध से इन तमाम जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन भी पहुँच चुके हैं। पूरे इलाके की फिजा सोगवार है, हर आंख अश्कबार नजर आ रही है। इतना अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है। इंडस हाईवे दो रोया ना होने के बायस आए रोज ये हादसा जो है मामूल का बायस बन चुके हैं, जबकि इन तमाम जाँ बहक अफराद की मैयतों को अपने आबाई इलाके रवाना करने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से एम्बुलेंसें भी फराहम कर दी गई। ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपको। और सवाबी से खबर आपको दें, थाना कालू खान की हदूद में शिद्दत पसंदों की फायरिंग हुई है और फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया है। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त फरहान के नाम से हुई है। हमलावर फरार हो गए हैं। पुलिस ने इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया है और सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। सवाबी से आपको ये खबर दे रहे हैं, थाना कालू खान की हुदूद में शिद्दत पसंदों ने फायरिंग की है और फायरिंग की जद में आकर एक पुलिस एहलकार ने जामे शहादत नोश किया, जबकि एक पुलिस एहलकार शदीद मुतासर हुआ, जख्मी हुआ। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त फरहान के नाम से की गई है। कराची के सनतकारों के SSG हुकाम से मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए। सनती इलाकों में गैस की बंदिश के बाद घरेलू सार्फिन भी शदीद मुतासिर हैं। प्रेशर ना होने से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात सज्जाद अली की रिपोर्ट में। कराची के सनतकारों के सुई गैस हुक्काम से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सनतकारों ने बिला ताअत्तुल सनतों को गैस की फराहमी शुरू न करने पर पीर तक की डेडलाइन दे दी है। सनती इलाकों में गैस बहरान के साथ साथ घरेलू सार्फिन को भी गैस प्रेशर में कमी का सामना है। शहर के बेशतर इलाकों में सुबह और शाम के औकात में गैस का प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है। 4-5 माह से गैस की किल्लत का शिकार शहरी जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। कहते हैं एक सिलेंडर में 5 से 10 हजार रुपए की गैस भरवाने पर मजबूर हैं। यहाँ पे गैस ज़रूरत है, गैस अलावा अल्टोन में है ही नहीं, बिल्कुल 3-3 सिलेंडर दिन में जा रही है। हमारे सिलेंडर का एक सिलेंडर का 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। सिलेंडर गैस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है। और दूसरा बात यह है कि जो लाइन का गैस है वो भी नहीं है। अगर वो हो जाए और हमें अलाव कर दिया जाए तो भी कुछ न कुछ काम चलेगा। कीमतें तो हर चीज़ की बढ़ी रही हैं, लेकिन हुकूमत कोई बेनिफिट नहीं दे रही। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। कराची में पापोश नगर, नॉर्थ कराची सेक्टर 4, गुलशन इकबाल, मलीर, ओल्ड सिटी एरिया और गिजरी समेत दीगर इलाकों के मकीनों को खाना पकाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सज्जाद अली, 24 न्यूज़, कराची।
कराची में गैस का बहरान शदीद हो गया है। सनतों को नहीं मिल रही तो घरेलू सार्फिन भी महरूम हैं। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख ने कराची में गैस की लोड शेडिंग का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। कहते हैं कि विफाक हुकूमत को बाबू चला रहे हैं। माजी में बाबू इस तरह की तबाही करते थे, अब भी तबाही पर उतर आए हैं। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख ने मजीद क्या कहा, बता रहे हैं आजाद नोहरियो। जी आजाद। कराची में गैस का बहरान चूल्हे बुझ गए, लेकिन वफाकी सरकार मुकम्मल तौर पर खामोश, शहरी परेशान। आइए जानते हैं इस हवाले से वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज अहमद शेख साहब। शेख साहब, ये क्या हो रहा है? गैस नहीं है, बिजली तो लोड शेडिंग होती रही है, लेकिन गैस का मामला इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका। आपने वफाक से रब्ता किया, कोई जवाब मिला? शहरी जो परेशान उनकी परेशानी कब ख़त्म होगी? ये वफाकी हुकूमत की नाकामी और उनके वज़रा, उनकी हुकूमत की नाअहली है कि एक ऐसा चीज़ जो कि मतलब आवाम के हर घर में, हर गाड़ी में, हर मोटरसाइकिल में ये सब चीज़ें जब चलती हैं, पेट्रोल और गैस और चीज़ें, वो चीज़ों का प्लानिंग नहीं कर सके, उन चीज़ों की बंदोबस्त नहीं कर सके, जबकि उनको पता था कि सर्दियां आती हैं और सर्दियों में हमेशा शॉर्टेज होती है। कभी LNG कहते हैं कि मतलब है हमारे पास, और जो LNG के बाद फिर भी मतलब ये शॉर्टेज होती है। तो इसमें इनकी नाअहली का सबसे ज़्यादा वजह है और इनकी नाकामी जो है, मतलब ये कुछ कर नहीं पा रहे। कम सिंध को अपने हक पूरा दो, सिंध को अपना जो शेयर है वो पूरा दें, लेकिन सिंध का ही हिस्सा काट के दूसरी जगहों पे दिया गया, लेकिन अभी वो भी इनसे नहीं संभल रहा। बाकी जगहों पर भी ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत की नाकामी है। जी बिल्कुल, ये तो सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, जिनका कहना है कि गैस भी सिंध का, डाका भी सिंध पर है, लेकिन उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसी हुकूमत को वो चला रहे जो माजी में बाबू चलाते थे, वही बाबू आज भी मौजूद है। जी जी आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस से चंद गज के फासले पर शहरी सरापा एहतजाज है और शहरी लकड़ियां और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने गैस कनेक्शन दिए ही नहीं, जहां कनेक्शंस हैं भी वहां गैस नहीं आती। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने से माहाना अखराजात डबल हो जाते हैं। मजीद बता रहे हैं बिलाल विर्क। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय इस्लामाबाद के बरी इमाम के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे गैस कुछ इलाके में गैस है ही नहीं और जहाँ पर है वहाँ पे गैस आती ही नहीं है। शहरियों ने शिकवा किया कि गैस होने के बावजूद, कनेक्शन लगे होने के बावजूद जो है गैस कभी कभार जो है वो गैस आती है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि गैस की ना होने की वजह से ये लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। सर, हमारा ये मतलब है कि हम लोग ज़्यादातर पहाड़ों से लकड़ी लेके आते हैं, यहाँ पे जलाते हैं। गैस तो ये पूरे गांव में नहीं है, लिहाजा ये हम लोग गैस भरवाते हैं। आजकल गैस भी इतना महंगा है कि आप गरीब आदमी के लिए पहुंच से बाहर है। यही हमारा एक रोज़गार है कि यहाँ से बरीमाम से यहाँ पे पहाड़ों पे चले जाते हैं, वहाँ से लकड़ी लेके आते हैं। जी बिल्कुल, ये इलाका जो है वजीर आजम हाउस से चंद गज के फासले पर ये इलाका है और यहाँ पर गैस के कनेक्शन दिए ही नहीं है और लोग जो हैं लकड़ी जलाने और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। और शहरियों ने गिला किया कि LPG सिलेंडर जो है बहुत ज़्यादा महंगा है और वो उनको वारा नहीं खाता, जिसकी वजह से उनके जो बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको नाज़रीन लाहौर लिए चलेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस केसेस में भी पेश हुआ था और इसको जलील करके कोर्ट से निकाला गया था, अदालत से निकाला गया था वहां से। तो ये वही है और इसकी दुश्मनी को पीपल्स पार्टी के साथ नई नहीं है। बाकी जहां तक है, सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो रिपोर्ट है उस पर कोई लिंक साबित नहीं कर सके और फिर ये वादा माफ गवाह ले आए। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सके थे, एक वादा माफ मसूद महमूद लेकर आए थे। अब ये वादा माफ गवाह फिर उस तारीख को दोहराना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं अब तारीख नहीं दोहराई जाएगी, तारीख किसी और तरीके से दोहराई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि ये जो हमला हो रहा है सिंध पर, सिंध हुकूमत तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, ये जमहूरियत को तोड़ने की, ख़त्म करने की साजिश है। ये सिर्फ सिंध हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, ये जमहूरियत के ख़ात्मे के लिए इमरान खान का जो टोला है वहाँ पर जो हमलावर है, ये जमहूरियत ख़त्म करने के लिए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जमहूरियत का दिफा करेगी। हम जमहूरियत के लिए पहले भी लड़ते रहे हैं, हम ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं, हमने मार्शल का मुकाबला किया था, हमने जनरल मुशर्रफ का भी मुकाबला किया है, हम इनका भी मुकाबला करेंगे। ये जो सिविल का शहीद जिंदा है। गुजरात के नवाही गांव पिंडी हसना के नौजवान सगीर अहमद शहीद की आज 7वीं बरसी है। सगीर अहमद ने 2012 को वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया।
शहीद की वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना शहजाद से, जो इस वक्त शहीद के घर पर मौजूद हैं। राना शहजाद, बताइएगा वालिदा के क्या जज्बात हैं शहीद की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरात के मकामी गांव पिंडी हसना में मौजूद हूं और गुजरात को वैसे भी शहीदों की धरती कहा जाता है। इस वक्त मैं सगीर शहीद के घर पर मौजूद हूं। उनके भाई और उनकी वालदा भी जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि उनकी वालदा और उनके भाई का ये कहना है कि बड़े ही जो है वो बहादुर नौजवान थे और उनको जो है वो बचपन से ही शौक़ था कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ। इस वक्त उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बेटा बहुत बहादुर था, कहता था कि हम फौज में जाएंगे, उससे कुर्बानी देंगे, अपने मुल्क पे शहीद होंगे, इसलिए वो फौज में चला गया, शहीद हुआ है, जान कुर्बान की है। जी, जैसा कि आपने सुना कि शहीद की वालदा जो है वो मेरे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे लोग जो हैं वो शहीद की वालदा कहकर पुकारते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरे 2 बेटियाँ और वो भी मैं अपने पाकिस्तान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। और शहीद हवालदार मोहम्मद अकरम की 44वीं बरसी मनाई जा रही है। हरिपुर के रहने वाले मोहम्मद अकरम दुश्वार गुजार रास्तों की तामीर के दौरान हादसे के नतीजे में शहीद हुए थे। हर साल उनकी कब्र पर अहले इलाका की एक बड़ी तादाद फातिहा ख्वानी के लिए पहुंचती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद तबस्सुम वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद, जब शहीद हुए थे तो उस वक्त वो उनकी शादी को कुछ ही अर्सा गुजरा था और उनके एक बेटी उन्होंने अपने अहल खाना में छोड़ी। तो इस हवाले से उनकी जो बेटी के बेटे हैं आगे, उनके नवासे जिनको हम कहते हैं, वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि उनके नवासे जो वकार खान है वो अपने नाना की शहादत के बारे में अपने क्या ख्यालात का इज़हार करते हैं। जी, सबसे पहले तो पाक आर्मी जिसने हमें याद रखा हर मुश्किल में और अच्छे वक्त में, और दूसरी बात यह है कि जैसे ही उन्होंने अपनी जान देकर एक मिसाल कायम की है हमारे लिए, तो हमारी ये कोशिश है और बल्कि हम सफ़े अव्वल में सबको इंशाल्लाह मिलेंगे कि जब भी वतन को ज़रूरत पड़े तो हम हर वक्त तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे उनके नवासे जो उनकी बेटी के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने यतीमी में सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी यतीमी की हालत में, तो उन पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और पाक फौज के शोहदा को सलाम। पाक फौज के बहादुर जवान नाइक कामरान खान की आज दूसरी बरसी है। नाइक कामरान खान कश्मीर बॉर्डर पर शहीद हुए थे। इस वक्त कोहोटा में हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अवैस, 31 बलोच रेजिमेंट के एक और शेर दिल जवान शहीद नाइक कामरान खान के गांव कहूटा छन्नी जिला में हम मौजूद हैं। इनके घर पर आज इनकी कामरान खान की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। पूरा ही ख़ानदान यहाँ पर मौजूद है। हम इनकी वालदा से बात करना चाहेंगे। कामरान की आज दूसरी बरसी है, याद तो बहुत आ रहा होगा बेटा आपको? बहुत याद आ रहा है बेटा। है क्या कोई ख़ास बात क्या है कामरान की जो अभी तक आप नहीं भूल सकी? क्या कोई यादें उनकी? बस काम शाम करना था, कार का जिम्मेदारा करना था, पैना पुराना ख्याल ज़्यादा रखना था, बड़ा बेटा था, वालिद ने ख्याल रखना था, वालदा ने रखना था, कार न काम करना था। और ये वालिद साहब हैं कामरान के, आज बेटे की दूसरी बरसी है, क्या कहेंगे? आज उनकी यादें भी आपको बहुत होंगी, उनकी बहुत याद भी आ रही होगी, क्या बात करेंगे? कामरान खान सबसे बड़ा बेटा था, वो बहुत मेहनती था, बहुत काम करता था, सब बहन भाइयों को ख्याल करता था, माँ बाप का ख्याल करता था। फसल की बिजाई के वक्त भी छुट्टी आता था, जब कटाई का वक्त था छुट्टी आता था, और वो कौम और मुल्क की हिफाजत करता था और वो शहीद हो गया है। शहीद का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत रुतबा है शहीद का, और हम सब आर्मी वालों को, फौजियों को मुबारकबाद देते हैं कि मुल्क कौम की खिदमत करें और शहीदी रुतबा किसी मुकद्दर वाले को मिलता है। हमें ये खुशी की बात है, खुशी की बात है। और यहाँ पर आज उनकी दूसरी बरसी बनाई जा रही है। उनके बहन भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई कामरान को याद कर रहा है, लेकिन इनका यही कहना है कि ये इलाका जो है वो शहीदों का इलाका है और इनको अपने बेटे पर फ़ख्र है। जी ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया। आज 30 तारीख है और एक दिन और चंद घंटे बाद साल तब्दील होने वाला है। साल 2018 तारीख में तब्दीली के साल के तौर पर जाना जाएगा।
पाकिस्तानी सियासी उफक पर नुमाया तब्दीलियां रूनुमा हुई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में गए। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान बने, जबकि चारों सूबों में नए गवर्नर तैनात किए गए। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान कैसा होगा, इसका चेहरा कैसा होगा, ये तो 2019 की शुरुआत से ही पता चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो गुजर गया उस पर रिपोर्ट करेंगे बशीर चौधरी। साल 2018 का आगाज हुआ तो मुल्क के वजीर आजम शाहिद खाकान थे, जो नून लीग के सदर नवाज शरीफ की नाअहली के बाद वजीर आजम बने थे। साबिक वजीर आजम को एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर समेत सजा हुई, ताहम बाद अज़ां वो जमानत पर रिहा हो गए। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले लीगी उम्मीदवारों से मुस्लिम लीग नून का निशान वापस लेकर उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने की इजाजत दी गई। सादिक संजरानी चेयरमैन और सलीम मांडवीवाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने। आम इंतखाबात में जीतकर इमरान खान वजीर आजम बने। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के सेनेटर हारून अख्तर और सादिया अब्बासी को दोहरी शहरियत केस में नाअहल किया। सेनेटर मोहम्मद सरवर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल और अमानुल्लाह खान को गवर्नर्स बनाया गया। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और सेहत के हवाले से भी साल 2018 खुसूसन कराची के सरकारी अस्पतालों में बुरा हाल रहा। मरीजों को काबिल ज़िक्र तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई। महकमा सेहत के ज़ेरे इल्तिवा मंसूबे भी मुकम्मल नहीं किए जा सके। इरफान अब्बासी इस पर मजीद रोशनी डालेंगे। साल 2018 जाने को तैयार, 2019 को खुशामदीद कहने की तैयारियां जारी, लेकिन इस साल भी महकमा सेहत सिंध की कारकर्दगी में कोई खास फर्क ना पड़ सका। मरीजों को काबिल जिक्र सेहत की सहूलियात मैसर नहीं आ सकी और न ही अस्पतालों की हालत बदल सकी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, लियारी जनरल, सऊदाबाद, न्यू कराची, कोरंगी, लियाकताबाद समेत दीगर अस्पतालों में मुख्तलिफ वार्ड बंद कर दिए गए। मरीजों को मामूली टेस्ट के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ा, जबकि बेशतर मरीज सरकार की जानिब से अद्वियात के उसूल में नाकाम रहे। सूबे में इस साल भी पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए, ताहम ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। दूसरी जानिब HIV एड्स के मरीजों की तादाद में 6% तक इजाफा देखने में आया। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम फंड्स की कमी के बाइस पूरे साल गैर फ़ाल रहा। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम और हेपेटाइटिस प्रोग्राम भी मरीजों को काबिल जिक्र तिब्बी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहे। शहर में कांगो वायरस से 17 जबकि निगलेरिया से 2 हलाकतें सामने आईं। नीपा चौरंगी पर ज़ेरे तामीर 400 बेड पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल 10 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल कयाम के 1 साल बाद भी गैर फाल है, जबकि सिंध गवर्नमेंट इब्राहिम हैदरी अस्पताल इमारत की तामीर मुकम्मल न होने के बावजूद शिफ्ट न हो सका। इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची।